क्राइम न्यूज 100 में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अंकिता भंडारी मर्डर केस के बारे में। अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गंगाभोगपुर में वनेंद्रा रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट का काम किया करती थी, जिनकी कथित तौर पर पुलकित आर्य ने हत्या कर दी थी। अंकिता भंडारी दोप श्रीकोट पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की रहने वाली थी। इंटरमीडिएट पूरा करने के बाद उन्होंने देहरादून से होटल प्रबंधन में 6 महीने का डिप्लोमा किया था। उसके बाद अंकिता ने 28 अगस्त 2022 को वनेंद्रा रिजॉर्ट ऋषिकेश उत्तराखंड में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया था। उसके जम्मू के पुष्पदीप कुमार के साथ भी संबंध थे, जिससे वह ऑनलाइन मिली थी। 18 सितंबर को अंकिता ने अपने माता पिता की कॉल का जवाब नहीं दिया और जब परिवार ने उसे उसके कमरे में खोजने की कोशिश की तो वे उसे ढूंढ नहीं पाए। उसने पुष्पदीप की कॉल का भी वापस जवाब नहीं दिया। बताया यह जा रहा था कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता को एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने के लिए 10,000 रुपए देने का ऑफर दिया था, जिसके लिए अंकिता ने साफ मना कर दिया था। उसके पिता ने राजस्व थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन 2 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। बाद में मामले को लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया, जिसने मामले में 3 आरोपियों को पुलकित आर्य, होटल के प्रबंधक अंकित गुप्ता और पुलकित के दोस्त सौरभ भास्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस पूछताछ के दौरान तीनों ने अपना अपराध कबूल लिया और कहा कि पुलकित के अंकिता के साथ गर्म बातचीत के बाद वे सभी चीज़ों को सुलझाने के लिए पास के स्थान पर गए थे। हालांकि रास्ते में अंकिता के साथ उनका विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने अंकिता को धक्का दिया और उसे चिल्ला नहर में फेंक दिया। वे फिर होटल लौट आए और अपने कर्मचारियों को एक अलग कहानी सुनाई। तमाम मशक्कत के बाद अंकिता का शव 24 सितंबर 2022 को उत्तराखंड पुलिस के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा बरामद किया गया था। शव चिल्ला नहर के बैराज से बरामद किया गया। उसकी प्रारंभिक शव परीक्षा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश द्वारा की गई थी और इसमें कहा गया था कि अंकिता को कुछ चोटें लगी थी, जो उनकी मृत्यु से पहले कुंदबल आघात का संकेत देती हैं। रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत का कारण डूबना था। तो आइए जानते हैं कि ये हुआ क्यों और कैसे हुआ। अंकिता भंडारी ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया। उसके बाद उसने नौकरी की तलाश करनी शुरू करी। नौकरी की तलाश करते करते उसका एक दोस्त, जिसका नाम पुष्पदीप है, उसने एक एडवर्टीजमेंट देखी जो कि OLX पे थी कि होटल रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है ऋषिकेश में। उसने अंकिता को बताया कि वो वहाँ पे कांटेक्ट करे। जब अंकिता ने वहाँ पे अपना इंटरव्यू दिया और उनसे बात करी तो उन लोगों ने उसको सेलेक्ट कर लिया और अंकिता ने वहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली। कुछ टाइम तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 18 सितंबर की रात अंकिता गायब हो गई। जो रिजॉर्ट के मालिक थे पुलकित आर्य, उनको भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। मगर जब धीरे धीरे छानबीन करनी शुरू करी तब पुलिस को ये पता चला कि इन सब के पीछे पुलकित आर्य और उसके साथियों का ही हाथ है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि पुलकित आर्य ने काफ़ी समय से अंकिता भंडारी पर दबाव बना रखा था कि वो उसके VIP कस्टमर्स को स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करे, जिसके कारण अंकिता भंडारी काफ़ी परेशान रहा करती थी, क्योंकि उसने इन सब से पहले ही मना कर दिया था कि वो ऐसा काम नहीं करने वाली। मगर पुलकित आर्य और उसके साथियों ने उसकी एक नहीं सुनी और उस पर दबाव बनाते रहे। 18 सितंबर के दिन सुबह से ही अंकिता काफ़ी परेशान थी। उसका मूड भी ठीक नहीं था, क्योंकि पुलकित आर्य उस पर काफ़ी प्रेशर बना रहा था। इस चीज़ को लेकर उन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है और काफ़ी झगड़ा हो जाता है, जिससे अंकिता का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। वो अपने दोस्त को फ़ोन भी करती है और उसको बोलती है कि उसको वहाँ पे नहीं रहना और वो वापस अपने घर जाना चाहती है। फिर 18 सितंबर की शाम को ही पुलकित आर्य और उसके साथी अंकिता को लेकर चिल्ला कनाल की तरफ निकल जाते हैं। वो जाती तो उनके साथ में है, लेकिन वो उनके साथ वापस नहीं आती। पुलकित आर्य और उसके साथियों ने कबूल किया कि जब वो अंकिता को चिल्ला कनाल के पास ले गए थे, वहाँ पर उन सब की लड़ाई हुई और हाथापाई के चलते अंकिता का पैर फिसल गया और वो कनाल में जाकर गिर गई। उसके बाद वो सब घबरा गए और वो वापस लौट के आ गए। उन्होंने अंकिता को बचाने का भी प्रयास नहीं किया। डूबने के कारण अंकिता की वहीं पे मृत्यु हो गई। उसके बाद वो तीनों अपने रिजॉर्ट में वापस आए और अपने स्टाफ को बोला कि अंकिता मैडम उनके साथ नहीं थी। पुलकित आर्य और उसके साथियों के बयान के मुताबिक जब पुलिस ने छानबीन करी तब 23 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चिल्ला कनाल से रिकवर कर लिया गया और जब पोस्टमार्टम किया तो उसमें कुछ और ही चीज़ें निकली। पोस्टमार्टम के मुताबिक ये भी था कि अंकिता के साथ हाथापाई भी की गई थी और उसके शरीर पर काफ़ी चोटों के निशान भी थे। तो ये कहना मुश्किल है कि अंकिता की मौत डूबने के बाद हुई थी या डूबने से पहले ही हो गई थी। अंकिता के मर्डर के बाद ये भी पता चलता है कि वनेंद्रा रिजॉर्ट से ही 8 महीने पहले एक और लड़की गायब हुई थी, जिसका नाम प्रियंका था। आज तक उसका भी कुछ पता नहीं लग पाया है। तो बात यह है
मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश दिया और एक एसआईटी टीम का गठन भी किया जो कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस को इकट्ठा करे और इस केस की सुनवाई के लिए मदद करे। आप खुद सोचिए, मात्र 19 साल की छोटी उम्र में अंकिता भंडारी पे क्या क्या बीती। उसके सपने भी पूरे नहीं हुए और अपनी जान भी गंवा दी। हम सब यही चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले और उसके कातिलों को जल्द से जल्द सज़ा मिले। आप सबका इस केस को लेकर क्या कहना है, अपनी राय ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें।